कॉन्फिडेंट के साथ किसी और का भी लैपटॉप ले लेती हूँ। सर जब मैंने लैपटॉप हाथ में लिया मेरे हाथ लिटरली कांप रहे। दिनों के बाद कीबोर्ड लेआउट पता है ना आपको, कीबोर्ड तो हमें उसके लिए शॉर्टकट कीज भी याद करनी पड़ती थी या बाकी सारी मैंने जब कीबोर्ड लिया मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊंगी। एंड सर ने जैसे बोला, दिल्ली में मैंने पीपल्स 20 में पार्टिसिपेट वहाँ पे जो मैंने रेकमेंड पोलाइट सेरेमनी थी तो सीओ साहब ने कहा कि नहीं ये प्रोग्राम हम लेट हो रहा है ताकि हर एक स्कूल में बच्चों के लिए फैसिलिटीज हो, ना कि सिर्फ हमारे लिए। मैंने सिर्फ अपने सेक्टर के लिए नहीं बात की, मैंने हमारे साइटेड बच्चों के लिए भी बात की जो मतलब नॉर्मल है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बच्चा दूर रहता है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, उसके पास वो स्कूल फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो जा पाए। इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा कि आप जीडीपी इंक्रीज़ करेंगे, मतलब हमारे जीडीपी में से थोड़ा सा चिल्ड्रंस बजट के लिए और इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं जब उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। बिकॉज देयर इज़ 31% पॉपुलेशन ऑफ 0 to 18 इन आवर कंट्री। तो वो जो 31% है, मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी वहाँ पे दिल्ली में कि आप लोग 0 to 18 तक का ख्याल नहीं रखते, लेकिन जैसे ही वो 19 हो जाते हैं आप दरवाज़ा खटखटाते हो वोट दे दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उनको चिल्ड्रंस बजट तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि जब तक बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है तब तक वो फिर किसी को भी वोट दे। तो ये डिसेबिलिटी वैसी चीज़ होती है जब अगर आप खुद को देखो, दो चीज़ें होती है। अगर आपको ठोकर लगेगी आप रोते रहोगे कि कोई मुझे उठाने आ जाए, रोते रहोगे, है ना। दूसरी चीज़ वो होती है कि आपको ठोकर लगेगी और आप खुद उठोगे। अब आपको खुद चूज करना है कि आप वो रोने वाला इंसान बनना चाहते हो या खुद अपने पैरों पे वापस खड़े होने वाले इंसान बनना चाहते हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर मुझे कहा जाता है, पर मैंने सर को पहले भी कहा है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इन बच्चों को ये समझनी चाहिए मोटिवेशन। इनको मेरे कहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में वो लोग पढ़ते हैं। मैं क्लास में लैपटॉप साथ में नहीं ले जा सकती क्योंकि उसमें वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर से चलता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन उसका, वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर से चलता है। तो मैं नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब हो। तो चलो वो तो अलाउ कर देंगे, लेकिन पढ़ने में तो होता ही है ना, बीच में अंग्रेज़ी में वो बोलने लग जाएगा, वो ये तो उससे तो डिस्टर्ब होगा ही। मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मैं मेमोराइज़ करती हूँ। जैसे हमारे परवेज सर हैं यहाँ पे, ये मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई लेक्चर दिया आज, मैंने मेमोराइज़ किया। अब मैं ऐसे ही 5 सब्जेक्ट्स में करती हूँ। उसके बाद घर जाती हूँ, अपना सिस्टम पीसी ऑन करती हूँ, सब्जेक्ट वाइज अपनी जो भी मैंने याद रखा है वो कंसेप्ट इंग्लिश में टाइप करती हूँ। उसके बाद उसके नोट्स बनाती हूँ, फिर वही नोट्स खुद से याद करती हूँ क्योंकि अपना लिखा हुआ जल्दी। 16 एक्सेस का ये जो मॉडल है, इसमें ये है कि इसमें जो एडिशनल जो फीचर्स है वो है एलेक्सा इनबिल्ट, मतलब एज असिस्टेंट उससे काम करवा सकते हैं और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी। जोरदार तालियों के साथ आया है या नमोदार हो रहा है तो एक बच्ची की वजह से तालिब इल्म हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा की। और जो यहाँ पे आज का प्रोग्राम हुआ, जो तहजीबा हिलाल जो आई यहाँ पे, उसको फैसिलिटेट किया गया लैपटॉप से। और जो उसने स्पीच दिया, हम इससे इस कदर मोटिवेट हुए कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और जब वो देख नहीं सकते, जब वो इतना कुछ कर सकती है और हम ठीक हैं, हम नॉर्मल हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसने हमें इतनी मोटिवेशन दी है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी मैंने जो सीईओ सर से जो लैपटॉप लिया है, वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है क्योंकि बहुत बेस्ट गिफ्ट मिला है मुझे एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और इसमें मैं अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से परस्यू कर सकती हूँ, अच्छे से पढ़ सकती हूँ, अपने नोट्स बना सकती हूँ। तो बस यही चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच टू सीईओ सर जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आज मेरे लिए एक लैपटॉप प्रोवाइड। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सीईओ साहब की
कि जिसने मुझे बहुत बार इस बच्ची का उसने जिक्र किया मेरे सामने कि हम एक बच्ची को फेलिसिटेट कर रहे हैं, शी इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, शी कांट सी। तो मैंने सर को कहा कि मोस्ट वेलकम, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी इंस्टीट्यूशन में इसको लाइए, उसको फेलिसिटेट कीजिए। मुझे लगता है इसको जो तहजीबा हिलाल जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा इस गर्ल्स हायर सेकेंडरी पुलवामा में, ये हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल कायम रहेगी कि जो बच्ची बिल्कुल एक्सेप्शनल बच्ची है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिडन टैलेंट है इसमें, तो मुझे लगता है कि मेरी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, वो इसके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगी एंड इट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर लगभग 2 महीने पहले की बात है जब मुझे आप में से किसी से ये क्लू मिला था कि फ़लाँ जगह एक बच्ची है, उसके बारे में सुना है कि वो देख नहीं पाती हैं, आप कभी देख लीजिएगा। तो उस बार जब वहाँ पर मैं शामिल हुआ तो आप लोग भी आए हुए थे। ये हमारे लिए उस वक्त सरप्राइज़ था, लेकिन अब मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं, अब तो एक समझिए कि मैं समझता हूँ कि ये ज़मीन पर कुदरत के जो मिरेकल्स होते हैं उसमें इंसान भी बड़े मिरेकल्स किस्म के रोल देते हैं, मिरेकल्स होते हैं, हमारी शायद उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती है। ये बच्ची जो स्पेशली एबल चाइल्ड कहलाती है, तहजीबा हिलाल, ये बच्ची जैसा कि अंदर हम देख रहे हैं कि वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। डिजिटल वर्ल्ड में हम आँखों वाले भी इस वक्त समझिए कि फ़िट नहीं हैं, उसको सीखने में हम भी समझिए कि मोबाइल से ज़्यादा कुछ नहीं चला सकते हैं। तो एक ऐसी बच्ची जिसकी नज़र नहीं है, जो देख नहीं सकती है, उसने अपने स्ट्रगल से इतनी कमांड हासिल कर ली है कि वो नेट चला लेती है, बल्कि चलाती नहीं है, पढ़ा भी लेती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें वो लोग जिनको नॉर्मल हम कहते हैं, वो अगर किसी काम के नहीं है तो हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए कि ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो कुछ सोसाइटी को, समाज को दे नहीं सकते हैं। और हमें ऐसे डिसेबल्ड बच्चे, स्पेशली एबल चाइल्ड चाहिए जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। तहजीबा हमें लगता है कि सोसाइटी में ऐसा ही नाम पैदा करने वाली एक बच्ची है जो स्पेशली एबल चाइल्ड है और एक्सेप्शनली वो अपना रोल दे रही है।